चलिए हम लोग आज जो है एक बार फिर ट्रिगोनोमेट्री में 8.1 शुरू करेंगे। जो आपका पहला सवाल है, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को एक दो बार बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। सवाल को बनाने से पहले आप सवाल को बनाने से पहले 2 बार 4 बार बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, और सवाल जिस प्रकार से वह कह रहा है उसी प्रकार से अगर आप चित्र की रचना करें और उसे बनाएं तो वह बहुत ही सरलता से बन सकता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में, अर्थात जिस त्रिभुज की वह बात कर रहा है वह त्रिभुज ABC है। त्रिभुज का नाम है आपको ABC, जिसका कोण B समकोण है। तो अगर कोई भी कोण समकोण रहे तो हम समझेंगे कि वह आपको समकोण त्रिभुज है। ठीक, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का तात्पर्य होता है निम्नलिखित, अर्थात नीचे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में वह कह रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये रहा आपको समकोण त्रिभुज। ठीक, चलिए इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज ABC, इसका नाम आपको ABC देना पड़ेगा। जिसका कोण B समकोण है तो 90 डिग्री का अंश यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर B डाल देंगे। ठीक, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखिए आप B दे दिए हैं, त्रिभुज का नाम जो है ABC है, तो A, B और C, B दे चुके हैं हम, A कहीं पर भी दे सकते हैं, या तो या आप यहाँ पर डाल दीजिए अन्यथा यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर भी डाल सकते हैं A, तो यहाँ A हो गया, B हो गया, तो इसको C डालेंगे। अगर आप स्वतंत्र हैं इसको यहाँ पर डालने के लिए और इसको यहाँ पे डालने के लिए। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपको 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर हम निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, नीचे में दिया है मान ज्ञात करने के लिए। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लंब होते हैं, आधार होते हैं और कर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लंब है, आधार भी है, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है। तो इसके लिए एक जो है याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। किससे? H से। आधार को किससे सूचित करते हैं? B से सूचित करते हैं। जबकि अगर हम लंब की बात करें तो इसको P से सूचित करते हैं। आप पिछले अध्याय में भी इसको देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर याद न रहे कि हमारे पास क्या है, क्या निकालना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है लंब है, यानी हमारे पास P है, B भी है, तो हमारे पास क्या नहीं है? H। और इसके लिए अगर न हो तो याद रखिएगा ब्लड प्रेशर हाई। क्या याद रखिएगा? ब्लड प्रेशर है। ठीक, लोग कहता है ना कि BP हाई हो गया है, तो BP है। ठीक, इन तीनों में से कोई एक रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है ब्लड भी है, ठीक, प्रेशर भी है और हाई नहीं है, तो हम उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक, SOL और इस पर पावर n दीजिएगा, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन अर्थात हल। ठीक, हम हल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास आधार है, लंब है, लेकिन कर्ण नहीं है। तो हम कर्ण का सबसे पहले सूत्र लगेंगे, लेकिन उससे भी पहले लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में। ABC में क्या क्या दिया हुआ है आपको? कोण B बराबर 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए, जो जो दिया हुआ है वो लिखना है, परीक्षा में आपको सवाल नहीं लिखना है। ठीक, यहाँ से हम हल करेंगे। फिर दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 7 cm लिख देंगे। निम्नलिखित का मान, तो हमको इसमें देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय पर। हम इसमें क्या, H नहीं है मेरे पास, कर्ण नहीं है, तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे कर्ण का। H बराबर, H का सूत्र होता है क्या बाबू? P² और प्लस B²। पिछले अध्याय में हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दिस इम्प्लाइज, अच्छा H कर्ण किसको कहा गया है इसमें? AC को। तो
कर्ण के जगह पर आप दे दीजिए AC बराबर रूट अंडर, सोचिए P इसको कहते हैं 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। वैसे ये ध्यान रहे कि लंब और आधार बदलते रहता है। अगर आप इसको लंब कहिएगा तो ये आधार हो जाएगा, इसको लंब कहिएगा तो ये आधार हो जाएगा। प्लस का चिन्ह होने के कारण फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, 24 अंग 576 होता है और प्लस 7 कुल मिलाकर आपको हो जाएगा 625 और 25 का वर्गमूल 625 का वर्गमूल 25। नीचे दिखाई दे रहा है? चलिए तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, चलिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। आप लोग लेकिन नीचे ही चलिएगा, जब भी परीक्षा में बनाइएगा तो आप लोग नीचे चलिएगा। ये दिखाई दे रहा है ना, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब यहाँ तक चलिए, तो ये हो जाएगा आपको 600 कितना हो गया बाबू, 625, ठीक है। और 625 का वर्गमूल 25। अभी जो हम यहाँ पर लिखे हैं ये किसका मान है, AC का, तो यहाँ पर लिखिए AC हो गया। अब हमको क्या कह रहा है, ये ध्यान देखिए। अब यहाँ पर लिखिए नो मतलब होता है अब क्या निकालना है आपको, साइन A ना, तो साइन A। एक बात बताइए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H, तो यहाँ पर लिखेंगे हम P/H, ठीक है। और एक और निकालने के लिए कह रहा है ना, cos A, तो cos A निकालेंगे हम, तो इसका सूत्र क्या होता है, B/H। चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक बात, इसका बहुत जो है ट्राइगोनोमेट्री में इसका बहुत जो है ये जो देख रहे हैं इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए A है ना, तो इसका मतलब है कि A कोण पर जाएंगे, और यहाँ पर देख लीजिए C है ना, तो इसका मतलब C कोण पर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी है। कुछ विद्यार्थियों का जो होता है कि उनको लगता है कि लंब और आधार जो है, लंब हमेशा यही होता है, लेकिन ऐसा कभी मत समझिएगा। लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, इसीलिए आप जो है A दिया है तो A पर जाएंगे, ये A है तो A इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, तो इसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यही है ना। तो लंब का मान क्या है बाबू, 7, तो यहाँ पर 7 दे देंगे, ठीक है। और कर्ण का मान तो अभी आपने निकाला है, कितना है, 25, यहाँ निकला है ना 25, तो ये हो गया आपको 25, 7/25। अब देखिए अगर हम बात करें cos A की, B/H है ना, तो A पर चलेंगे तो इस कोण पर चलेंगे, तब बाबू इस कोण के लिए लंब तो ये हो गया, ठीक है। कर्ण ये हो गया, तो निसंदेह किसी संदेह के आधार यही होगा, तो 24 होगा आधार, और कर्ण का मान कितना होगा, 25। बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे में कौन सा है, तो एक और है, आपको 2 नंबर दिया हुआ, ये तो 1 नंबर का सवाल था, फिर इसमें 2 नंबर का है। साइन कितना है, C, ठीक, और एक है आपको cos C। तो सब पहले सूत्र लिख लेते हैं। साइन C का सूत्र होता है P/H, ठीक। cos C का सूत्र होता है B/H, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए C है ना, तो C कोण पर चलेंगे, C कोण पर चलना है, तो C कोण ये हुआ ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, ये कहते हैं ना थीटा कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो ये हो जाएगा लंब, अर्थात 24, और कर्ण का मान कितना है, 25, ठीक है। और अब आ जाइए कि अगर मान लीजिए आपके पास cos C है, तो उसके लिए आधार कौन होगा, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार ये होगा, 7 कितना हो जाएगा, 25। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसको उतार लीजिए।